आप सभी दोस्तों की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब। नमस्कार। आज की उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मक़दम करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सदका आपको हर बला और हादसे से बचाता है, आपकी हिफाजत करता है, और आप किसी की मदद करते हैं तो खुदा आपकी मदद करता है। और एक बात और है दोस्तों, सदका किसी की रुपए या पैसे से मदद करना ही नहीं, बल्कि कई और तरीक़े भी हैं सदका करने के। मिसाल के तौर पर इल्म सिखाना, मशवरा देना, किसी को कुछ वक्त देना, किसी की तरबियत करना, किसी के साथ मोहब्बत से पेश आना, किसी के लिए दुआ करना, किसी की मदद करना या फिर मुश्किल वक्त में हौसला देना, किसी शख्स को बुराई के रास्ते से हटाना, किसी को इज्जत देना, किसी की खुशियों में शामिल होना, किसी के गम में शरीक होना, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटाना, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना, मोहब्बत से पेश आना, ये सब बातें सदक़े में शामिल हैं दोस्तों। और इनको करने में आपका कुछ खर्च भी नहीं होता, बदले में आपको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। और न सिर्फ दुआएं मिलती हैं, बल्कि खुदा भी आपकी किसी और शक्ल में मदद कर देता है। कोशिश रहेगी कि हम भी एक सदका अदा कर दें, आपके लबों पर मुस्कुराहट लाकर, तबस्सुम लाकर अपने प्रोग्राम के ज़रिए। फ़िलहाल तो दोस्तों वक्त हुआ है जानने का अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाब होने की शरह 58% से ज़्यादा। मुल्क में अब तक सेहतयाब हुए अफराद की तादाद हुई है 2,95,881। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,244 अफराद हुए ठीक। अब तक मुल्क में 78 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,20,497 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान माइग्रेंट मजदूरों को रोजगार के मौके फराहम करेगा, वज़ीर-ए-आज़म। हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूदा हैसियत को बदलने की कोशिशों के खिलाफ चीन को इंतबाह। भारतीय फौजी सरबराह जनरल एम नरवाने ने अपने लद्दाख के दौरे के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। आज से दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू। साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी आशुतोष ने एक सरकारी लोगो किया लॉन्च। जुनूब मगरबी मानसून ने पूरे मुल्क में इहाता कर लिया है, जो तयशुदा तारीख से 12 दिन पहले ही पहुंच गया। खरीफ फसलों के तहत बुआई की पेशरफ्त तसल्ली बख्श, वजारत ज़राअत। अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एहलकारों पर वीज़े की बंदिशें लगाने का किया ऐलान। डॉक्टर हर्षवर्धन की क़यादत में कोविड-19 से मुतालिक वज़ारती ग्रुप की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में कोविड की सूरत हाल, रद्द-ए-अमल और बंदोबस्त से मुतालिक जायज़ा लिया गया। भारत और जर्मनी ने कोविड-19 की वबा से निपटने के लिए अपने बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर दिया जोर। और जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके में एक झड़प के दौरान 3 दहशतगर्द हुए हलाक। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। दोस्तों, आपको इंतज़ार अपने अगले सेगमेंट का होगा। दोस्तों, आज भी आपकी दिलचस्पी का भरपूर ख़जाना है यहाँ। आइए सुनते हैं मारूफ फनकार तस्किन अली की आवाज़ में एक खूबसूरत गज़ल। इत्तेफाक से तस्किन अली साहब उर्दू सर्विस के चाहने वालों में भी शामिल हैं। लीजिए समाअत कीजिए ये गज़ल। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब। मैं तस्किन अली खान, मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद मुमताज़ अली खान साहब का बेटा हूँ, और मुझे उर्दू चैनल बहुत पसंद है। मैं बहुत शौक से देखता हूँ उर्दू चैनल। उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाते हैं, खासतौर पर मुशायरे का प्रोग्राम, और जो मुझे बहुत पसंद है गज़ल का प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखता हूँ, और कोई भी मिस नहीं करता मैं गज़ल, क्योंकि उसमें इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आके गज़ल गाते हैं, तो उनसे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आप सभी की नजर एक गजल पेश कर रहा हूँ, अपने वालिद साहब की गजल।
जो मेरे वालिद साहब ने उसको कंपोज करा है। जैसा आजकल का माहौल चल रहा है उसी माहौल के हिसाब से गजल है, जिसका मतलब है सहरा सा हो गया है गुलिस्तां तेरे बगैर, सहरा सा हो गया है गुलिस्तां तेरे बगैर, दिल है भरी बहार में वीरा तेरे बगैर। आप सबकी नजर में सहरा सा हो गया, सहरा सा हो गया, गुलिस्तां तेरे बगैर, सहरा सा हो गया, गुलिस्तां तेरे बहार में वीरा तेरे बगैर, सहरा सा हो गया। झलक पड़े तेरी आँखों से, आंसू झलक पड़े पलकों पे हो रहा, पलकों पे हो रहा, चरागा बहार में वीरा तेरे बगैर, सहरा सा हो गया। सहरा सा हो गया है गुलिस्तान तेरे बगैर, दिल है बरी बहार में वीरा तेरे बगैर। ये खूबसूरत गज़ल पेश कर रहे थे तस्कीन अली। सामयी नशरियात आप ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव से समाअत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सेहत की बात की जाए तो आजकल के माहौल में सेहत का ख्याल रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन डॉक्टर अवनी कौल को। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की क्या सलाह है, क्या मशवरे देती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवनी कौल है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस कोच हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगी न्यूट्रिशन के बारे में कि कितना ज़रूरी है न्यूट्रिशन, हमारा जो आहार है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। इस कोरोना वायरस के समय में ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा खाने की चीज़ नहीं है, कोई सिंगल सुपर फूड आइटम नहीं है या कोई फूड नहीं है इन जनरल जो कि कोरोना वायरस को क्योर कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है या फिर इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकता है। एक ओवरऑल हेल्दी डाइट हमें लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और हमारे चांसेस इस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने के कम हो जाए। इस एपिडेमिक से हमारे चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस एपिडेमिक शुड रिड्यूस। तो किसी भी तरह का वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो इन्फेक्टेड पर्सनस के ड्रॉपलेट से फैलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारी हाइजीन एंड फूड सेफ्टी प्रिकॉशंस जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है हम उसको फॉलो करें। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको घर का बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर का खाना खाइए, कोई भी कच्ची चीज़ें खाना अवॉइड करिए, जैसे कच्चा सलाद है वो अवॉइड करिए। बाहर का रोड साइड का खाना, पानी
ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। अगर सलाद आप खाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा स्टीम कर दीजिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना पकाते समय, खाने को हैंडल करते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हाथ प्रॉपर सोप एंड पानी से धोएं, साबुन और पानी से प्रॉपरली धोएं, हमेशा अपना हाथ धोते रहें। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जब आप ख़रीदें तो उसको पकाने से पहले और सुखाने से पहले आप ज़रूर उसको प्रॉपरली वॉश करिए। कोई भी आप नॉनवेज आइटम ख़रीद रहे हैं जैसे कि चिकन है, मटन है, अंडे हैं, ये क्लीन ऑथराइज्ड आउटलेट से होने चाहिए। और जब भी आप ये फ़िश, मटन या चिकन वगैरह जैसी चीज़ अगर आप घर में बना रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो प्रॉपरली कुक्ड हो, कच्चा ना रह जाए। और अगर कोई भी फूड पैकेट आप ख़रीद के ला रहे हैं, जैसे अगर आप दूध ला रहे हैं, दूध का पैकेट है, उसको आप प्रॉपरली सोप और पानी से धोइए। कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करें। तो 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है हर पूरे दिन में। तो अगर आप हर दिन पानी अपना देख रहे हैं तो 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड्स आपके डाइट में जाने चाहिए। और पानी जो है प्लेन होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए। ठंडा या गर्म ये आपके ऊपर है। शुगरी या फिर कोलाज या स्वीटेंड जो आपकी जूसेस वगैरह जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और ऐसी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि नारियल पानी है, फ्रेश नारियल पानी, या फिर नींबू पानी आप घर में बना सकते हैं, कोकम शरबत है। ये सारे अच्छे ऑप्शंस हैं अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए। और अगर आपकी कोई क्लिनिकल कंडीशन है या कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस बोली गई हैं, तो उस केस में आप ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें। और किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आप डिपेंड ना करें। कोई भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आप ठीक सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ऐसा काफ़ी कुछ आता है कि ये फूड खाने से इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा या क्योर हो जाएगा, या फिर कोई फूड आइटम को अपने मुंह पर लगाने से, हाथों में लगाने से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ज़रूर बात है कि अदरक, लहसुन, हल्दी, इनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वो प्रिवेंट करेगा या इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरसेस जो हैं। सो आप इन चीज़ों को ज़रूर, जैसे अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, इनको अपनी कुकिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें। चाय में जैसे आप इलायची डाल सकते हैं, आप अदरक डाल सकते हैं, आप दूध में हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी का दूध पी सकते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर हैं, तो आप इनको डेली कुकिंग में ज़रूर इंक्लूड करिए। लेकिन ये सिर्फ अकेले अपने में आपको वायरस से प्रिवेंट नहीं करेंगे। आपको एक ओवरऑल हेल्दी डाइट लेनी ज़रूरी है जिसमें आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप अपने बादाम, अखरोट, अपने नट्स खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, सब कुछ क्लीन तरीके से खाना खा रहे हैं, अपनी दाल्स ले रहे हैं, रोटी, चावल जो कि नॉर्मल खाना है आप वो खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं आप। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी ग़िज़ा में ग़िज़ायत से भरपूर चीज़ें शामिल करने और प्रॉपर हाइजीन के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट और वेलनेस कोच डॉक्टर अवनी कौल ने हमें बहुत मुफीद जानकारी दे दी ताकि हम इस बीमारी का डट कर मुकाबला कर सकें। दोस्तों, हम और आप इन बातों पर अमल करेंगे और अपने आप को महफूज रखेंगे। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशियात सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए जारी है। दिल के कलम से ये सेगमेंट लेकर हाजिर हो रहे हैं आपके दोस्त नईम। दिल के कलम से इस सेगमेंट में आप सभी का खैर मकदम करता है आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि जब भी वक्त मिला करेगा हम आपको सैर कराया करेंगे, और इसी वादे को पूरा करने के लिए आज चलते हैं एक सौती सैर पर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को सयाहों की जन्नत कहा जाता है। दिल्ली में जा बजा घूमने वालों के लिए काबिल दीद मकामात हैं, और इन तारीख़ी मकामात की अगर बात की जाए तो इनमें शामिल हैं कुतुब मीनार, लाल किला, पुराना किला, इंडिया गेट, हुमायूं टॉम्ब, जामा मस्जिद, जंतर मंतर वगैरह वगैरह। और मजहबी मकामात की अगर बात की जाए तो कालकाजी मंदिर, लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, पुराना योग माया का मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ वगैरह वगैरह। और अगर मॉडर्न एरा की बात की जाए तो नेहरू प्लानिटोरियम, साइंस म्यूज़ियम,
फन वर्ल्ड, जूलॉजिकल पार्क और इसके अलावा सैकड़ों पार्क और दीगर मकामात हैं। एक बड़ी तवील फहरिस्त है दोस्तों। हर उम्र के अफराद के एतबार से यहाँ घूमने के लिए मकामात मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं नेशनल रेल म्यूज़ियम दिल्ली की सौती सैर पर। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रेल छूट जाए। चलिए चलिए, सब बच्चे आ गए और सब बड़ों को भी साथ ले लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये सोचते रहें कि बच्चों को लेकर नईम भैया तो हो गए फुर, लेकिन हमें छोड़ गए। लेकिन आज हम सबको साथ लेकर चलते हैं। चलिए चलते हैं। आखिर पहुंच गए अपनी मंजिल मकसूद पर। डोंट वरी, आपके नईम भैया आपके साथ हैं, इसलिए कोई भी रहेगा नहीं, छूटेगा नहीं। चलिए सबसे पहले तो टिकट खरीद लिया जाए, उसके बाद दाखिल होते हैं इस खूबसूरत और वंडरफुल रेल म्यूज़ियम में। बड़ों के लिए टिकट है 20 रुपये और बच्चों के लिए सिर्फ 10 रुपये। और इस रेल म्यूज़ियम की अगर खुलने की बात की जाए तो ये सुबह 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलता है गर्मियों के मौसम में। और मौसम सरमा की अगर बात की जाए, सर्दियों के मौसम की बात की जाए तो सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है ये रेल म्यूज़ियम। चलिए जल्दी से अंदर दाखिल होते हैं। वाह, कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। आइए देखते हैं, घूमते हैं और एंजॉय करते हैं इस ट्रिप को, सौती सैर को। कौमी रेल म्यूज़ियम की ख़ास तवज्जो मुल्की रेल विरासत के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। म्यूज़ियम के अहाते में नायाब व नादिर अशिया की नुमाइश की गई है और सन 1853 में मुंबई से ठाणे के पहले रेल सफ़र को तय करने वाले स्टीम इंजन का मॉडल भी यहाँ महफूज है। PSTM यानी पटियाला स्टेट मोनोरेल ट्रेन, जिसकी शुरुआत सन 1907 में हुई थी, म्यूज़ियम ने इसे अभी भी वर्किंग कंडीशन में रखा है, जो बड़े फ़ख्र की बात है। दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन फेरी क्वीन एक ऐसा इंजन है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पाई है। रेल बस कालका शिमला और इसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, माथेरान हिल रेल कार, और इन सब को आप छूकर भी देख सकते हैं और इसमें बैठ भी सकते हैं। 100 से ज़्यादा पुरानी और ठोस रबर टायर पर चलने वाला इंजन जॉन मॉरिस फायर इंजन भी शायकीन के लिए यहाँ रखा गया है। इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स सैलून, मैसूर के महाराजा का सैलून और फॉयलेस स्टीम लोकोमोटिव, रेल बस, रेल कार, बिजली के इंजन जैसी महफूज विरासत यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ स्टीम, डीजल, इलेक्ट्रिकल पुराने इंजन भी देख सकते हैं। और अब करते हैं टॉय ट्रेन की सवारी। इस टॉय ट्रेन की सवारी करने का सबका दिल चाहता है, तो सब बच्चों के साथ बैठते हैं इस टॉय ट्रेन में। इस टॉय ट्रेन का डिज़ाइन सभी उम्र के अफराद के मुताबिक किया गया है और इसमें सभी बैठ सकते हैं और सफ़र का लुत्फ़ ले सकते हैं। इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। इसकी वजह यह है दोस्तों, ताकि इसमें बैठने वाले मुसाफिर यहाँ नुमाइश के लिए रखे गए रेल से मुताल्लिक़ साजो सामान, झरनों, पुलों, सुरंगों और दीगर फनपारों को आसानी से देख सकें। चलिए घूमते हैं। अरे वाह, मज़ा आ गया इस टॉय ट्रेन में बैठकर भाई। अच्छा लगा ना आपको भी? चलिए अब रुख करते हैं रेल गार्डन का।
हिंदुस्तान का वसी रेल गार्डन, ये रेल गार्डन आप सभी का दिल से इस्तकबाल करता है। आपकी यहाँ आमद यादगार होगी। यहाँ आकर पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। दोस्तों, रेलगाड़ी, सवारी गाड़ी, मालगाड़ी यानी गुड ट्रेन्स, झरने, आबशार, केबल कार और पहाड़ी इलाकों में चलने वाला भाप का इंजन आपको लाजवाब कर देगा। और रेल की तारीख़ी विरासत मसलन विक्टोरिया टर्मिनस, चारबाग, मद्रास सेंटर, गुना और दिल्ली के पास से गुज़रते हुए आप देख सकते हैं इन सब नज़ारों को। और अब रुख करते हैं इंडोर स्टैंड्स का। और जब आप हॉल के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ आप रेल की शुरुआत के दिनों के नक़्ल हमल से रूबरू होते हैं और मुस्तक़बिल से भी रूशनास होते हैं। हिंदुस्तानी रेल महकमे की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तकरीबन 13 लाख से ज़ायद अफराद अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और 1,15,000 से ज़्यादा किलोमीटर तवील पटरियों पर रेलगाड़ियाँ दौड़ती हैं, जिसकी तारीख़ 160 साल पुरानी है। यहाँ इस हॉल में ट्रेन मॉडल्स, कुछ तारीख़ी साजो सामान, इलेक्ट्रिक गेम्स और मॉडर्न सिमुलेटर और इसके अलावा मॉडर्न तरीक़े के आलात रखे गए हैं, जिसके ज़रिए रेलवे के सभी पहलुओं की नुमाइश के लिए रखा गया है यहाँ पर इस हॉल में। और इस हॉल को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है और कियोस्क के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं जो शायकीन के सीखने के ज़ौक़ व शौक़ में इजाफ़ा करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, घूमते घूमते थक गए हैं और पेट में चूहे भी कूद रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, घर वापस जाने से पहले करते हैं पेट पूजा और उसके बाद कोई काम दूजा। चलिए, पेट पूजा भी हो गई और अब चलते हैं घर वापस इसी ट्रेन में बैठकर। आइए अब महसूस होते हैं मौसीकी से और सुनते हैं सैक्सोफोन पर बजाया गया एक बहुत खूबसूरत दिलकश रोमानी नगमा। और ये नगमा आपके लिए प्ले कर रहे हैं मारूफ फनकार सैक्सोफोन प्लेयर मंजीत सिंह।
वाकई दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है, ये दिल मांगे मोर। आज नहीं फिर कभी ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी हमारी और आपकी, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो। जनाब मंजीत सिंह हमारे लिए एक और नगमा प्ले करेंगे आइंदा किसी प्रोग्राम में। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, सुबह नींद से जागने के बाद सबसे पहले दो चीज़ों की तलब होती है। एक तो एक कप गरम गरम कड़क चाय की और दूसरे अखबार की। खुदा न खास्ता कभी चाय अगर बनी बनाई ना भी मिले तो काम चल जाता है खुद चाय बनाकर। लेकिन अगर अखबार किसी दिन ना आए तो क्या हालत होती है आपकी। ऐसा लगता है कि सुबह अधूरी सी है और एक खालीपन का एहसास होता है। और जब अखबार सामने आता है तो चेहरा खिल जाता है। अब ये दीगर बात है कि आपके साथ चाय पीने वाले का चेहरा खिलता नहीं बल्कि तमतमा जाता है। भला हमने तो इतनी अच्छी कड़क चाय बनाई इतने प्यार से, और ये जनाब हैं कि अखबार में खो गए। हम तो इनके साथ बैठ के चाय नहीं पियेंगे। पता चला कुछ दूर जाके मुंह फुला के वो साहब बैठ गए। लेकिन दोस्तों, ये तो खैर एक मजाक की बात है। अखबारों से हमें बहुत कुछ हासिल होता है और एक रिवायती तरीक़ा भी है ख़बरों को जानने का, हालात को जानने का। यूँ तो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ख़बरें आपको रेडियो पर, टेलीविज़न पर सुनने और देखने को मिलती हैं। डिजिटल दौर है, लेकिन अखबार का अपना एक अलग ही मज़ा है। खैर, ये तो एक बात थी अखबार के हवाले से, लेकिन हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेंगे और आपको सुनवाते हैं दिल्ली के उर्दू अखबारों के हवाले से तारीख़ साज प्रोग्राम और आवाज़ ए जब्बार साहब की। आइए सुनते हैं। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा था, जो कलकत्ता से 1822 से 1828 तक पंडित हरिहर दत्त की इदारत में निकलता रहा। जामे जहानुमा 4 सफ़े का हफ्तावार अखबार था, जो एक साथ फारसी और उर्दू में निकलता था। सन 1828 में जामे जहानुमा की इशाअत बंद हो जाने के बाद उर्दू सहाफ़त में खामोशी छा गई। सियासी और समाजी तौर पर यह ज़माना बहुत अहम था। एक तरफ अंग्रेज़ हुकूमत का हल्का इख्तियार बढ़ता जा रहा था और दूसरी जानिब इस बढ़ते हुए तूफ़ान के तईं हिंदुस्तानी अवाम का सियासी शऊर बेदार हो रहा था। कंपनी सरकार ने बदलते हुए हालात और तकाज़ों के तहत अपनी कार्रवाइयों का मरकज़ अब दिल्ली को बना लिया, तो वतन परस्त कुव्वतों का मरकज़ और मंबा भी दिल्ली बन गया और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र वतन परस्ती की अलामत बन गए। उर्दू सहाफ़त में एक तवील खामोशी के बाद सन 1836 में दिल्ली से उर्दू का पहला अखबार अखबार दिल्ली के नाम से निकलना शुरू हुआ, जिसके मुदीर मौलवी मोहम्मद बाकर थे। यही अखबार दिल्ली बाद में दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से मशहूर हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में इस अमर की तस्दीक की है कि दिल्ली उर्दू अखबार सन 1836 में निकलना शुरू हुआ। मौलवी मोहम्मद बाकर जैसे आलिम और दानिश्वर की इदारत में निकलने वाला ये अखबार बहुत जल्द खास व आम में मकबूल हो गया और मुल्क के दूर व दराज इलाकों तक इसकी रसाई हो गई। इस अखबार में 2 कालम होते थे, एक कालम हुजूर वाला के नाम से और दूसरा साहिब कला के उन्वान से। हुजूर वाला बादशाह दरबार और कलाए दिल्ली की खबरों के लिए मखसूस था, जबकि दूसरे कालम साहिब कला में दूसरी तमाम खबरें दर्ज की जाती थीं। इसमें कंपनी के अफसरान के हुक्मनामे, मुल्क के दूसरे सूबों की खबरें और गैर मुमालिक की खबरें शामिल होती थीं। यह अखबार एक इदारे की हैसियत रखता था, क्योंकि इसमें दिल्ली के सियासी, मजलिसी और तमद्दुनी ज़िंदगी के अक्स के साथ साथ मुआशरे के नए मसाइल का जायज़ा भी लिया जाता और नए तकाज़ों के तईं एक मुनासिब राह अमल की निशानदेही भी की जाती, ताकि एक सेहतमंद समाजी शऊर पैदा किया जा सके। इस अखबार के ज़रिए मौलवी मोहम्मद बाकर ने
बेजा रवायत परस्ती की जगह हकीकत पसंदी पर जोर दिया। इसीलिए अंग्रेज़ों की सियासी मुखालफत के साथ साथ उनके तालीमी निज़ाम और तिब्बी निज़ाम की हिमायत की जाती। खबरों के अलावा अदबी मज़ामीन भी इसमें शामिल होते थे। दिल्ली उर्दू अखबार ने उर्दू में सेहतमंद सहाफ़त की बुनियाद रखी। इसमें खबरों पर अदबी उसलूब हावी नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सहाफ़त का असर नजर आता है। मुल्क में सियासी बेचैनी बढ़ने लगी तो यह अखबार अवाम के जज्बात का नकीब बन गया, जिसकी वजह से अंग्रेज हुकूमत ने इस पर पाबंदियां आयद कर दी और मौलवी मोहम्मद बाकर को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली उर्दू अखबार ने अवाम को नए सियासी और समाजी हालात को समझने में मदद दी, वतन परस्ती के जज्बे को जिला बख्शी, कौम में हौसला और एतमाद पैदा किया। यकीनन आप महसूस हुए होंगे उर्दू अखबारों के हवाले से तारीख साज प्रोग्राम सुनकर ए जब्बार साहब की आवाज़ में। अच्छा, एक बात तो है दोस्तों, घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा रौनक उसी कमरे में होती है जिसमें वालिदैन मौजूद होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, सब मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम न सिर्फ अपने वालिदैन के लिए कुछ वक्त निकालें, बल्कि दीगर बुज़ुर्गों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। उनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, उनकी दिल जोई हो जाती है और वो खुश हो जाते हैं, और आपका हमारा कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ थोड़ा सा वक्त लगता है। इसी मुस्बत सोच के साथ आज के प्रोग्राम से लेते हैं विदा, फूला और नईम। खुदा हाफिज़।